हाय हेलो पाइसियन, सन मून एंड राइजिंग। मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ एंड ये लव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है एंड ये पाइसियन सन मून राइजिंग को रेजोनेट कर सकती है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप drseema@gmail.com पे या मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्रेजेंट के लिए कुछ कार्ड्स निकालती हूँ, इससे हमें पता चल जाएगा कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है कि नहीं। ठीक है ना। तो आपकी लव लाइफ में प्रेजेंट में क्या चीज़ें चल रही हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके, पाइसियन के लिए थैंक यू। Eight of Wands, Ace of Swords, Ten of Wands and the Hanged Man. So मैं एट ऑफ वॉन्ड्स को एक्सप्लेन करना चाहूँगी आपकी प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन में फॉर द पाइसियंस। ये एट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है अपने जो आपका लव इंटरेस्ट है, जो पर्सन है, उनसे कांटेक्ट करने की इच्छा, अट्रैक्शन, फास्ट कम्युनिकेशन। तो अभी ये एक्चुअली में क्या है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे लग रहा है प्रेजेंट में आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन के साथ या फिर आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं एंड बहुत फास्ट कम्युनिकेशन है और ये फास्ट कम्युनिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द अट्रैक्शन बिटवीन यू बोथ। एस ऑफ सोर्ड्स, ये करना चाहते हैं या फिर हो रहा है, तो वही चीज़ें हो सकती हैं, हुआ है। सो एस ऑफ सोर्ड्स इज़ द क्लैरिटी रिगार्डिंग मूविंग इन फॉरवर्ड इन दिस कनेक्शन। ये कनेक्शन जो है आपको पर्सनली या फिर आपके पर्सन को भी हो सकता है, ये लग रहा है कि आपकी लाइफ को न्यू डायरेक्शन दे सकता है, तो उसको लेकर आपको क्लैरिटी आ रही है। तो आपको लगता है कि ये कनेक्शन आपके लिए सक्सेसफुल है बट चैलेंजिंग है ऑब्वियसली। यहाँ पे एक साइकिल है, एक बर्डन्स बहुत सारे हैं जो एंड होना चाहते हैं आपकी लाइफ में। इन बर्डन्स को कंप्लीट करने के बाद देयर अपीयर्स टू बी अपॉर्चुनिटी। जब ये साइकिल एंड होगा तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस कनेक्शन में, एक कमिटमेंट की जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो। या इस कनेक्शन में ना ही सिर्फ एक कमिटमेंट, एक नया कमिटमेंट भगवान की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, एक स्टक सिचुएशन भी चल रही है जो थोड़ा सा मूव नहीं कर पा रहे हैं कनेक्शन, बट आगे चलकर भगवान की तरफ से यहाँ पे आपके मन में एक, जैसे कहते हैं प्यार की सीड उत्पन्न करना, इमोशंस उत्पन्न करना आपके मन में या आपके पर्सन के मन में। तो वो चीज़ें फ्यूचर मतलब वो चीज़ें हो रही हैं इस कनेक्शन में एंड ये हो रही हैं क्योंकि इस कनेक्शन में थोड़ा सा स्टैग्नेंट पीरियड भी आ रहा है, स्टक पीरियड आ रहा है, जिसमें आप इस कनेक्शन को एक नए पर्सपेक्टिव के साथ देख रहे हो कि इस कनेक्शन को आप मूव कर सकते हो इन बेटर डायरेक्शन वंस योर बर्डन्स आर ओवर। सो फ्यूचर में आपके लिए क्या आ रहा है, जून 2023 में देयर इज़ द मून फेज, लॉट्स ऑफ कंटेम्पलेशन, एस ऑफ वॉन्ड्स। सो आपको ना डिवाइन की तरफ से ना ही सिर्फ लव, अट्रैक्शन, बट की एक न्यू कमिटमेंट, ये तीनों चीज़ें ऑफर की जाएंगी इस कनेक्शन में। हर्मिट कार्ड फ्यूचर में मुझे लग रहा है जून 2023 में बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के अंदर आपको अकेला टाइम बिताओगे आप या आपके पर्सन, दोनों ही हो सकता है, बिकॉज अगर एक बिताएगा तो ऑब्वियसली दूसरा भी बिताएगा। और इसमें आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली मून पीरियड में आप बहुत कंटेम्पलेट करोगे चीज़ों को लेकर कि इस कनेक्शन में क्या आपको ट्रिगर करता है और क्या आपके लिए अच्छा है, बिकॉज ट्रिगरिंग फैक्टर्स भी होते हैं। आप हीलिंग प्रोसेस से गुजरोगे, आप थोड़ा बैलेंस लाने के लिए आपको हीलिंग प्रोसेस चाहिए होगी इस कनेक्शन, बिकॉज न्यू लव इमर्ज जब करता है ना तब बहुत सारी चेंजेस अपने अंदर भी लानी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपको बस एक न्यू भगवान ने आपको एक डिवाइन ऑफर दे दिया कि देखो ये है ये तुम्हारे लिए एक ऑफर है ये नया लव का, तो उसके लिए आपको फ्री का कुछ भी नहीं मिलता, आपको उसके लिए तैयार होना पड़ता है। तो ये जो तैयार होने का फेज़ है वो मुझे साफ दिखाई दे रहा है आपके मून कार्ड से, ये आप बिल्कुल उसमें तैयार हो रहे हो। हीलिंग योरसेल्फ, स्पेंडिंग टाइम अलोन, डूइंग इनर वर्क एंड कंटेम्पलेटिंग। तो इससे आप कोई भी कनेक्शन जो है आपको मिल रहा है तो आप ऑब्वियसली वी डू स्पेंड सम अलोन टाइम टू थिंक अबाउट कि क्या हम इस कनेक्शन को आगे कमिटमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना। सो लाइक हर्मिट कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये हर्मिट कार्ड से आप थोड़ा डिवाइन टाइमिंग के अंडर कंट्रोल में हो और आप कंफ्यूजन को क्लियर करना चाहते हो चीज़ों को लेकर। एंड आप नए साइकिल के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हो बाय क्लियरिंग आउट, स्पेंडिंग दिस टाइम अलोन इन जून 2023 पाइसियंस। एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कोई बंदा बहुत ज़्यादा एक इस कनेक्शन में
एम्परर एनर्जी के साथ कोई पर्सन जो है यहाँ पे इस कनेक्शन में फील करता है और वो चाहता है कि दूसरे बंदे को अपना बनाना। तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन की एनर्जी है, जो कि लाइफ में काफ़ी कुछ देखा हुआ है एंड वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबली फील करता है इस कनेक्शन के लिए। और उसके मन में एक अट्रैक्शन का एक डिवाइन की तरफ से एक बीज बोया जाएगा जून 2023 में। एंड वो पर्सन जो है वो डेफिनेटली वो कोई छोटा मोटा पर्सन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एंड सीरियस पर्सन है। आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। विद दिस मून कार्ड आप इस कनेक्शन में थोड़ा सा कंटेम्पलेट करोगे कि ये ग्रो कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा एंग्जाइटी, थोड़ा वरी और ये सब चीज़ें आप अंडरगो करोगे ड्यूरिंग जून 2023। ये जो आपका हीलिंग पीरियड है, जो बैलेंस आउट है, एक फ्लो में आएगा कनेक्शन इन जून 2023। इससे जो है उसके बाद यू विल बी रेडी टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस एज, सो दैट इज लॉट ऑफ न्यू बिगिनिंग्स इन दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन को बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स मिलेंगी एंड इट इज़ गुड दैट आप जून 2023 में आप और आपके पर्सन आर वर्किंग अपॉन दिस कनेक्शन इंटरनली रैदर देन कन्फ्लिक्टिंग। एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट्स में नहीं होगे, बहुत ज़्यादा अलोन टाइम बिताओगे। और अगर आप ये अलोन टाइम बिताओगे तो फिर आप जो है रेडी हो जाओगे इस न्यू कनेक्शन के लिए। एंड द स्टार कार्ड के साथ आपको एक न्यू बिगिनिंग, एक पूरी ट्रांसफॉर्म्ड आपको बिगिनिंग मिलेगी, जिसमें आपकी खिचखिच, किटर किटर और आपस में जो ट्रिगर्स हैं वो सारी चीज़ें देयर विल बी लेसर बिकॉज आपने उसकी तैयारी करी हो। सो दैट इज़ गुड थिंग। एंड आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी जून 2023 में आपके प्रति टुवर्ड्स द पाइसियन। So you are doing the inner work, you are doing the healing part, you are doing everything that is good to bring a connection. So Ace of Pentacles वो आपको definitely जून 2023 में they are also undergoing transformation। और वो आप उनको के माइंड में एक ये चीज़ आएगी कि या फिर भगवान की तरफ से एक कमिटमेंट का एक ऊर्जा और 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा, वो दे फील वेरी, उनको आपके साथ एक ऐसी ऊर्जा महसूस होती है फैमिली की, एक प्योर फैमिली की। एंड काफ़ी शांति, प्यार, मधुरता, इस तरह का उनको फील आता है आपकी तरफ। तो एंड दे फील लिबरेटेड एंड दे फील वेरी फ्री एंड वल्नरेबल विद यू, बट दे नॉट एग्जैक्टली वल्नरेबल, दे फील रियल विद यू। तो जून 2023 में वो आपके प्रति रियल फील करते हैं, बट ये सारी चीज़ें उनको एंग्जाइटी और वरी भी देती हैं because obviously this is a new beginning. So new beginning में there is lots of worries, and let's find out why these worries and anxiety and sleepless nights are all about in June 2023. इम्पल्सिव होना चाहते हैं, इम्पल्सिवली एक्शन लेना चाहते हैं, इस वजह से अपनी इम्पल्सिस की वजह से वो एंग्जाइटी में होंगे, अपने माइंड की ओवर थिंकिंग की वजह से वो एंग्जाइटी में होंगे। बट क्योंकि आप लोग अलोन टाइम बिता रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि कम्युनिकेशन इतना वो कर पाएंगे। सो मे बी दैट्स द रीज़न। They want a new beginning with you, or they want to move perhaps to a new place with you। and वो जितनी भी confusions हैं आपके उसको क्लियर करके एक हैप्पी फैमिली की डेफिनेटली उनके मन में इच्छा रहेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स इज एक्सप्लेन द मून कार्ड, ये जो डिवाइन की तरफ से उनके माइंड में, बट ये जो कमिटमेंट का ऑफर एक बीज उत्पन्न किया जा रहा है उसके प्रति वो काफ़ी चिंतित रहेंगे, काफ़ी सोच विचार करेंगे और अपनी डार्क एनर्जी से भी उनको फाइट करना पड़ेगा। Queen of Pentacles, Star card with the Queen of Pentacles, they feel that you are उनकी एक आपकी मदरली, आपको काफ़ी नर्चरिंग पर्सन के रूप में वो देखते हैं। एंड एज अ पर्सन हु कैन टेक केयर ऑफ देयर हाउस, एंड ऑब्वियसली मेल एंड फीमेल एनर्जीज दोनों हो सकती हैं, बट मदरली एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी के तौर पे आपको वो व्यू करते हैं या करती हैं, वॉट एवर। सो लेट्स फाइंड आउट कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या एक्शन लेंगे इन जून 2023। पाइसेंस के पर्सन, हर्मिट कार्ड पहले भी आया था। दे विल बी स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम अलोन, नॉट कम्युनिकेटिंग टू यू इन जून 2023। नाइट ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला था नाइट ऑफ सोर्ड्स भी पहले आया था। तो दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू और यू वांट टू, ओके, दिस इज देयर एक्शंस। सो या देयर इज कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स। सो एक जगह पे इम्पल्सिव एक्शन आ रहा है, बट आई डोंट थिंक सो दे विल बी टेकिंग दैट एक्शन। वो चाहते ज़रूर हैं। एंड जजमेंट कार्ड के साथ वो इसमें एक डिसीजन लेना चाहते हैं। दैट इज़ क्वाइट इंटरनल डिसीजन एंड क्वाइट ट्रांसफॉर्मेटिव डिसीजन। ऑल्दो दे हैव हाई इम्पल्सेस टू कनेक्ट यू, बट दे विल नॉट बी कनेक्टिंग बिकॉज दे आर इन मेजर एनर्जीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे वो एक कनेक्शन को बहुत डीपली
देख रहे हैं एंड इन अ न्यू पर्सपेक्टिव। सो ये जो थोड़ी बहुत जो उनके अंदर इच्छा है कम्युनिकेट करने की डेफिनेटली है, उसकी वजह से उनकी रात की नींद जो है वो हराम होगी, बट डेफिनेटली वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। आई कांट सी एनी साइन कम्युनिकेटिंग। 10 ऑफ बर्डन्स के साथ वो अपने जितने भी एक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, एक स्ट्रेसफुल साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, एक बर्डन फुल साइकिल को कंप्लीट करके मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ऑब्वियसली उस समय ये साइकिल, ये जो आपका रिलेशन है वो भी उनके लिए बर्डन की तरह ही फील होगा, तो दे विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद यू ऑल्दो दे फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। बट या नाउ कमिंग टू द आप क्या फील करते हो पाइसेंस टुवर्ड्स दिस कनेक्शन इन जून 2023? आपकी फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन की तरफ? आपको विक्टोरियस महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है आप अकेले बढ़ रहे हो, ये भी आपको लग रहा है कि अकेले ही आप बढ़ रहे हो, देयर इज़ नोबडी विद यू। स्ट्रेंथ, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ शो करोगे, आपके अंदर एक डेवलप होगा, बिकॉज सिचुएशंस जो हैं आपको स्ट्रेंथ आपके अंदर एक डेवलप कराएंगी कि हाँ आई कैन टेक कंट्रोल ऑफ माई वेट, आई कैन टेक कंट्रोल ऑफ माई पेशेंस, आई कैन टेक कंट्रोल ऑफ एनी अर्जेस दैट आई हैव। सो एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके माइंड में भी इस कनेक्शन के प्रति एक न्यू बिगिनिंग जो है डिवाइन की तरफ से डाली जाएगी एंड आपके पर्सन में भी डाली जा रही है। सो इट इज़ डेफिनेटली अ न्यू बिगिनिंग हेयर इन स्पाइट ऑफ नॉट शोइंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगेन आप फील कर रहे हो, अगेन मैंने बोला आपके पार्ट पर्सन आपकी तरफ फील करते हैं कि आप बहुत नर्चरिंग और केयरिंग हो, एंड ये नर्चरिंग केयरिंग और स्टेबिलिटी वाली एनर्जी आप खुद भी फील कर रहे हो। सो इट इज़ गुड नो द पर्सन इज फीलिंग दैट एनर्जी फॉर यू एंड यू आर ऑल्सो इन दैट एनर्जी। अलाइनमेंट। और क्या फील कर रहे हो आप कोई भी कन्फ्यूजन इस कनेक्शन को लेकर है, आप वो क्लियर करना चाहते हो। सो व्हाट इज द 6 ऑफ वॉन्ड्स ऑल अबाउट द पाइसेंस? या 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे एक बहुत ही मधुर एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस की एनर्जी है। विद दिस यू फील कि अगर आपको इस सोलमेट कनेक्शन में यू वांट टू हैव विक्ट्री ओवर दिस एंड यू फील विक्टोरियस ऑल्सो, यू डोंट फील दैट देयर इज़ अ लॉस ओवर हिम। आपको लगता है कि ये कनेक्शन आपको देगा एक रिलेशनशिप्स में एक विक्ट्री सॉर्ट। स्ट्रेंथ कार्ड, आपको ये भी लगता है कि आप इस स्ट्रेंथ कार्ड से यहाँ पे इस फाउंडेशन को बिल्डअप कर सकते हो विद दैट पर्सन, अगर आप थोड़ा और चैलेंजेस को ओवरकम करने की शक्ति रखो। आपको ज़रूर डिवाइन की तरफ से एस ऑफ पेंटिकल्स मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं आप थोड़े से थके हुए या स्ट्रेस्ड आउट। या अगेन दैट नर्चरिंग स्टेबल, आप स्टेबल एनर्जी में हो, नर्चरिंग एनर्जी में हो, बट थोड़ा सा इम्पेशेंट भी हो रहे हो। या दिस कन्फ्यूजन विल क्लियर विद द ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है यहाँ पे, और मे बी देयर इज लॉट्स ऑफ चेंजेस, रीबर्थ प्रोसेस, एंड आपके उनके बीच में बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस, आपकी थिंकिंग में चेंजेस, आपके सोचने में और किसी चीज़ को डिसाइड करने की चीज़ जो पर्सपेक्टिव उन सब में चेंजेस आ रहे हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन जो है अभी बना हुआ है सिचुएशन में। आपके लिए एडवाइस क्या है पाइसेंस? पाइसेंस के लिए एडवाइस है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपको इस रिलेशन में स्टेबिलिटी मिलेगी। आपको ये सोचना चाहिए कि यहाँ अभी आपको अंधकार नज़र आ रहा है, बट यू शुड बी पेशेंट अबाउट इट। ये सिचुएशन स्टेबल है एंड ये सिचुएशन में आपको कुछ नया ज़रूर है चीज़ें करने के लिए, बट यू विल बी एबल टू हैंडल इट विद जस्टिस, बिकॉज ये एक जस्ट सिचुएशन है। 4 ऑफ कप्स, आप निराश मत होइए। आपको निराशा के जो है बहुत साइंस मुझे दिख रहे हैं, आप निराश हो रहे हो एंड डोंट फील इन दैट वे, एंड यू नीड टू नो दैट आपको डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर इस रिलेशन में नहीं तो कहीं और आपको डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टुवर्ड्स न्यू बिगिनिंग इन योर कनेक्शन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बी पेशेंट। बी पेशेंट इज़ योर एडवाइस, एंड स्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इसमें इस कनेक्शन में इनपुट मुझे दिख रहा है विद 9 ऑफ पेंटिकल्स, विद 7 ऑफ पेंटिकल्स, विद 3 ऑफ पेंटिकल्स, विद Knight of Pentacles. So this connection is a stable connection. And only thing is that is वो जो आपको प्रॉब्लम कर रही है इस कनेक्शन में, वो है आपका इंट्यूशन से कनेक्टेड ना होना अपना। तो वो आपको थोड़ा सा अपने आप को इंगेज करना, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है, जिसकी वजह से आपको ये ऑफर आ रहा है, डिवाइन की तरफ से भी आ रहा है, आपके पर्सन की तरफ से भी आएगा। इट विल टेक टाइम एंड बट यू हैव टू बी पेशेंट इन दिस। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू एक्वेरियंस। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, नमस्ते बाय टाटा, नमस्ते बाय बाय टाटा। एंड कोई भी फीडबैक आपको लगेगा इस रीडिंग के प्रति,
डिड आई से एक्वेरियंस, सॉरी टू से. सो पाइसेंस, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू. आई लव यू. बाय बाय. फीडबैक दीजिएगा.